तुर्की की लोक कथा अनोखी। तुर्की में बहुत समय पहले एक बादशाह था। एक बादशाह था, उसकी 3 बेटियाँ थीं। बादशाह तीनों बेटियों को बहुत प्यार करता था और अच्छे से उसने पाल-पोस कर बड़ा किया। उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, उन्हें पढ़ाया-लिखाया और काफ़ी अच्छी शिक्षा दी दिलवाई। धीरे-धीरे उसकी तीनों बेटियाँ बड़ी हो गईं और बड़ी होने के बाद बादशाह को बेटियों के विवाह की चिंता होने लगी। वो उनकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उनके लिए एक अच्छा लड़का ढूँढे, एक अच्छा वर ढूँढे। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया। एक दिन उसने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया। उसने तीनों को एक-एक तीर और धनुष दिया। धनुष और तीर दिया। एक धनुष और एक तीर दिया। अब बादशाह ने उनसे एक-एक करके तीर छोड़ने को कहा। भाई एक-एक करके तुम वो जो बाण है, धनुष के अंदर जो बाण लगा के छोड़ो। बेटियों ने बादशाह से पूछा, पिताजी आप ये चलवा क्यों रहे हैं? ये क्या करवा रहे हैं हमसे? बादशाह ने समझाया, देखो बेटा, देखो बेटियों, अब तुम सब शादी की उम्र में हो गई हो। तीर जहाँ-जहाँ गिरेगा वहीं तुम लोगों की शादी करवा दी जाएगी। जहाँ-जहाँ घर गिरेगा यानी जिसके घर में गिरेगा, अगर तुमने तीर चलाया और जिस घर में वो तीर गिरेगा, उसी घर में तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। ये मेरा तरीका है तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूँढने का। तो सबसे पहले बड़ी बेटी ने तीर चलाया। उसका तीर सीधा सीधा वज़ीर के घर जाकर गिर करा। उसका तीर सीधा वज़ीर के घर के पास जाकर गिर गया। तो उसकी शादी वज़ीर के लड़के से तय कर दी गई। दूसरा तीर बीच वाली लड़की ने छोड़ा। बीच वाली लड़की ने चलाया। उसका तीर शहर के एक व्यापारी के घर पर जाकर गिरा। बादशाह ने उसकी शादी व्यापारी के लड़के से तय कर दी। अब अंत में सबसे छोटी लड़की की बारी आई। उसका तीर जंगल में जाकर गिरा। उसका तीर जंगल में जाकर गिरा। वहाँ पर एक गरीब लकड़हारा रहता था। वहाँ पर एक गरीब लकड़हारा रहता था। बादशाह ने सोचा लड़की को एक और मौका दिया जाए। उसने बेटी से कहा, तुम चाहो तो एक बार और चला सकती हो, एक तीर और चला सकती हो, क्योंकि पिछला तीर एक गरीब लकड़हारा के घर गया है और वो हमारी हमारी स्टेटस के बराबर नहीं है। तो चाहो तो तुम और ट्राई कर लो। लेकिन जो छोटी लड़की थी वो तो लकड़हारे को ही अपना पति मान चुकी थी। उसने मना कर दिया और लकड़हारे से ही शादी कर ली। अब तीनों बहनें शादी के बाद अपने-अपने ससुराल चली गई। छोटी बहन लकड़हारे के साथ जंगल में जाती, लकड़ी कटवाती और फिर बाजार में जाकर बेच आती। वो अपने पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो अपने पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। कुछ समय बाद एक लकड़हारे ने एक लड़की को जन्म दिया। कुछ समय बाद लकड़हारे के घर एक लड़की को जन्म दिया। मतलब छोटी बेटी ने एक बेटी को जन्म दिया। इतनी सुंदर बच्ची को आज तक किसी ने नहीं देखा था। लकड़हारा और उसकी पत्नी अपनी बेटी के लिए अच्छे कपड़े बनवाना चाहते थे, पर बनाते कैसे? उनके पास तो पैसे थे ही नहीं, वो तो गरीब थे। तो वो कुछ कर नहीं पाए, ऐसे ही चलता रहा और कुछ दिनों बाद लकड़हारा और उसकी पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे हुए थे। तभी आसमान में तेज रोशनी चमकी। तभी आसमान में तेज रोशनी चमकी। 3 परियां जमीन पर उतरी। तीनों ने एक-एक आशीर्वाद सुंदर बच्ची को दिया और चली गई। तीनों ने एक-एक आशीर्वाद सुंदर बच्ची को दिया और चली गई। उनके जाते ही लकड़हारे का घर एक महल में बदल गया। लकड़हारे का घर एक महल में बदल गया। सारा सामान सारा सामान किसी बिल्कुल महल की तरह चमकने लगा। बिल्कुल शान और शौकत टाइप लगने लगा। वो गरीब का घर जो था, वो बड़े महल में बदल गया। लकड़हारा और उनकी पत्नी बहुत हैरान थे, ये क्या हो गया? तभी उनकी बेटी रोने लग गई। उसे रोता देख वो दोनों घबरा गए, पर ये क्या? उसके आँसू तो मोती बनते जा रहे थे। उसके आँसू तो मोती बनते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो हँसने लगी। थोड़ी देर बाद वो हँसने लगी और उसके हँसते ही चारों तरफ गुलाब के फूल महकने लगे। उसके हँसते ही चारों तरफ गुलाब के फूल महकने लगे। लकड़हारा बहुत सरप्राइज़ था, ये सब हो क्या रहा है? तभी उसने देखा कि उसकी बेटी चलने लगी है। उसकी बेटी के पैर जहाँ-जहाँ पड़ते, वहाँ-वहाँ घास उगाती। ये सब देख के लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत सरप्राइज़ हुए और उन्होंने अपनी बेटी का नाम अनोखी रख दिया। जो अनोखी घटनाएँ उनके साथ हो रही थी, मतलब महल में बदलना और मोती, गुलाब के फूल और घास उगना, ये अनोखी घटनाएँ होते हुए देखकर उन्होंने अपनी बेटी का नाम अनोखी रख दिया। उस बच्ची को जो भी देखता, देखता ही रह जाता। ऐसी बच्ची आज तक किसी ने देखी नहीं थी। धीरे-धीरे उसकी खबर बादशाह के महल तक जा पहुँची।
बादशाह यानी कि कोई दूसरा बादशाह, उनके पिता नहीं, बादशाह ने सोचा कि ऐसी लड़की को महल में बुलवा देना चाहिए, ऐसी लड़की को महल में बुलवा लेना चाहिए। उसने अपने शहज़ादे की शादी अनोखे से तय कर दी। किसी दूसरे बादशाह ने शहज़ादे की शादी अनोखे से तय कर दी। निश्चित दिन एक दिन महल की एक दासी को उसे लेने भेजा गया। राजा ने या बादशाह ने उस अनोखी लड़की को लेने के लिए एक दासी को भेजा। दासी चाहती नहीं थी कि अनोखी महल में आए, वो चाहती थी कि उसकी बेटी शहज़ादे की बेगम बने और फिर वो उस बेटी के थ्रू महल में राज करे और अपनी हुक्म चलाए, अपनी सत्ता चलाए। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही दासी ने पालकी रुकवा दी। जंगल के बीचों बीच दासी ने पालकी रुकवा दी। इससे पहले उसने 2 पालकियाँ तैयार करवाई थी और जो पालकी उठाने वाले आदमी थे उन्होंने अपने साथ मिला लिया। तो बादशाह की जब पालकी आई तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को पालकी में बिठा दिया। अब उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही दासी ने पालकी रुकवा दी। उसने अनोखी के हाथ पांव बंधवाकर उसे लकड़ी के एक संदूक में बंद करवा दिया और संदूक को जंगल में छोड़ वो लोग आगे बढ़ गए। और महल में अनोखी की जगह दासी की बेटी को पहुंचा दिया, जो कि उस समय के हिसाब से सुंदर नहीं थी। वो अनोखी की तरह सुंदर नहीं थी। शहजादे से उसकी शादी भी हो गई। शहजादे ने जब अपनी पत्नी को देखा तो सर पीट लिया। उसे कुछ और बताया गया था और सामने कुछ और दिख रहा है। अब वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि उसके पिता से वो डरता था, बादशाह से वो डरता था। उधर अनोखी लड़की के संदूक में बैठी बैठी चिल्ला रही थी। उधर अनोखी लड़की लकड़ी के संदूक में बैठी बैठी चिल्ला रही थी। एक बूढ़े राहगीर ने आवाज़ सुनी तो वो संदूक के पास गया। वहाँ से गुजरते हुए एक बूढ़े आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी तो वहाँ गया और उसने लकड़ी के संदूक को खोल दिया। संदूक के बैठकर अनोखी अनोखी रो रही थी। संदूक के अंदर बैठी अनोखी रो रही थी और उसके रोने की आवाज़ से पूरा संदूक मोतियों से भर गया था। राहगीर, जो वो आदमी, अनोखी को अपने घर ले आया। उसने सारे मोती भी अपने पास रख लिए। एक दिन अनोखी हंसने लगी। उसके चारों ओर गुलाब के फूल महकने लगे। उस बूढ़े राहगीर या बूढ़े ट्रैवलर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनोखी ने उससे कहा, बाबा, ये फूल तुम बादशाह के महल में बेच आओ। बूढ़े को यह बात जच गई। वह फूल लेकर बादशाह के महल जा पहुंचा। शहजादे ने ऐसे फूल आज तक नहीं देखे थे। शहजादे ने ऐसे गुलाब के फूल आज तक नहीं देखे थे। उसने बहुत अच्छे दाम देकर वो फूल खरीद लिए। शहजादे ने बाबा से पूछा कि इतने अच्छे फूल कौन से बगीचे में या कौन से गार्डन में आते हैं, मुझे भी देखना है। शहजादा ने जब पूछा तो बाबा को बताना पड़ा कि फूल तो अनोखी के हंसने से खिल उठते हैं। बस फिर क्या था, शहजादा समझ गया कि भाई उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है। और उसने अनोखी को महल में बुलवाया और दासी और उसकी बेटी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उसने अनोखी से शादी कर ली और वो फिर खुशी खुशी रहने लगा। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।